मेरे बेडरूम में बैठाते थे शराब पिलाना, और मतलब अंदर दरवाज़ा बंद कर लेते थे। पति बोला कि मैं रखूँगा नहीं इसको। अलग अलग लोग आते थे वहाँ पे। अलग अलग लेकर आती थी, मेरी सास लेकर आती थी। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, एक पेपर की कटिंग मेरे हाथों में है। ये 9 दिसंबर की पेपर की कटिंग है अमर उजाला की। इसमें एक खबर छपी हुई है। इसमें एक खबर छपती है कि एक पति अपने पत्नी पर आरोप लगाता है कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, परिवार को तबाह कर देगी उसकी पत्नी। आज वही पत्नी मेरे साथ कैमरे के फ्रेम में आपको दिख रही होगी। इनका जो पति है वो रो बिलख रहा है, जा रहा है एसपी साहब के यहाँ, तमाम लोगों के यहाँ फरियाद लेकर, और पेपर में कटिंग जो है छप रही है। इतना भयभीत आखिरकार वो पति क्यों है इस पत्नी से, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? रेनू गुप्ता। अच्छा, ये बताइए कि ये जो खबर छपी है, आपके जो पति हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं, गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप उनकी अश्लील फोटो बना के वायरल कर रही हैं, उन्हें धमकी दे रही हैं, उनके परिवार को धमकी दे रही हैं। हाँ, क्या करती हैं आप? मैं घर पे रहती हूँ। अच्छा, तो ये धमकी आप दी हैं? ये धमकी मैं नहीं दी हूँ, वो मेरे ऊपर ऐसे झूठ झूठ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा। और मेरे उनको मैंने जब ये एफआईआर करवाई हूँ, उसके बाद उन्होंने जब उनके पास नोटिस गया तो ये फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे आया। इंस्टाग्राम पे आने के बाद तो वही फ़ोटो उन्होंने ही वायरल किए हैं। अच्छा, चलिए हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले आप बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? शादी 23 अप्रैल 2024 को शादी हुई है। अच्छा, कहाँ पे हुई थी शादी? ये सुहवल है, वहाँ पे मैरिज हॉल है, वहीं पे हुआ है शादी। अच्छा, और कहाँ, मतलब आपका ससुराल कहाँ है? ससुराल रतनपुरा में है। और मायका? मायका तिवारीपुर। अच्छा, तो ये बताइए कि शादी हो गई, इसके बाद आप कहाँ ससुराल में जाते हैं? रतनपुरा में, वहाँ पे लेके गए थे शादी करके। अच्छा, कितना दिन तक रही? वहाँ पे 1 हफ्ता थी। वहाँ पे फिर इसके बाद? हाँ, उसके बाद वो लोग मुंबई लेके चले गए, वहाँ पे 3 महीने थे। 3 महीने वहाँ पे थी। अच्छा। वो भी वहाँ से मुझे मार के निकाले हैं घर से। अच्छा। मेरे को मार के, बस एक साड़ी जो पहनी थी उसी साड़ी में मैं वहाँ से आई हूँ, और बाकी वहाँ पे मेरा सारा सामान छीन के और दरवाज़ा वो लोग बंद कर दिए बाहर करके मेरे को। अच्छा। तब उसके बाद मैं अपने पापा, मैं वहाँ पे 2-3 घंटा तक खड़ी थी, वैसे भूखे प्यासे मैं खड़ी हूँ। उन लोगों को बोली कि दरवाज़ा खोलिए, मेरे को रहने दीजिए, मेरे को कहीं पे भी रखेंगे। मैं ये भी बोली कहीं पे भी आप रखिए, मैं कैसे भी गुजारा कर लूँगी, लेकिन वो लोग मेरा बात नहीं सुने। वहाँ पे रोती रह गई वो लोग, कितना दरवाजे पीटती रह गई, लेकिन वो लोग दरवाज़ा नहीं खोले। तब जाके मैं अपने पापा को फ़ोन की। उस टाइम पापा, मेरे मम्मी पापा गाँव में थे, तो फ़ोन की पापा को बताई, पापा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो पापा बोले कि रुक जा, हमारे मतलब पहचान वाले हैं वहाँ पे, तो उन लोगों को फ़ोन किए, तो वो लोग गए, तो वो लोग भी दरवाज़ा पीटे, लेकिन वो लोग नहीं खोले। तो वो लोग बोले कि थाना में भी जाने के लिए बोले, लेकिन मैं नहीं गई। बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, ये लोग सही हो जाएंगे, मेरे को रखेंगे। मेरे पापा इतना खुद लोन लेके कैसे कैसे शादी किए हैं, अगर आज मैं कोर्ट कचहरी ये सब देखूँगी तो कैसे आके मेरा रिश्ता ये चलेगा। तो उसके बाद वहाँ से लेके फिर आए घर पे। तो मेरे मम्मी पापा जब वहाँ मुंबई गए, तब मेरे को लेके भी वहाँ पे गए ससुराल में। तो मेरी सास क्या बोली कि मतलब वो बहुत समझाया गया, मेरे पति बोला कि मैं रखूँगा नहीं इसको। अच्छा। बहुत कुछ बोलने लगे, और मेरे को दहेज के लिए भी मांग करते थे, बोलते थे 1 लाख रुपए मेरे को दहेज ला के दे। अच्छा, ये बताइए कि 3 महीने वहाँ पे थी, 1 हफ्ते यहाँ पे थी, तो 3 महीने में ऐसा आपने क्या कर दिया कि आपके पति और आपके ससुराल वाले आपको निकालने, जो है, घर से ही निकाल दिए? मैं वहाँ पे कुछ नहीं की, बस वो लोग, मैं जैसे वो लोग बोलते थे मैं वैसे थी उन लोग के साथ। बस वो लोग मतलब शराब वराब का धंधा, मेरे बेडरूम में बैठा के पिलाना, ये सब वो लोग धंधा करते हैं। वो लोग बोलते थे कि तू ले जा, सबको शराब दे, सबको चखना है, सब ये सब ले जा के तू सबको दे। मैं उसके लिए मैं मना करती थी, बोलती मैं ये सब नहीं करूँगी, आज तक कभी भी मैंने ऐसा नहीं की हूँ, ये इसमें मैं नहीं शामिल। वो बोली क्यों नहीं, तेरा बाप तो दहेज कम दिया है ना, तो क्यों नहीं इसमें तू शामिल होगी। मैं बोली मैं करूँगी नहीं, ये सब आप लोगों को करना है करिए, मैं उसके लिए आप लोगों को नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं नहीं करूँगी। अच्छा, क्या करते हैं वो लोग इस प्रकार की आपको, जो है? मेरे बेडरूम में बैठाते थे शराब पिलाना, और मतलब अंदर दरवाज़ा बंद कर लेते थे। तो क्या उनका बार है, वाइन शॉप है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ये सब मुझे नहीं मालूम। वो लोग शराब पिलाते हैं, बस इतना पता है मुझे। क्यों पिलाते हैं कुछ?
अब ये भी नहीं बता सकती। वो शराब पिलाते हैं। मैं वहाँ पे थी 3 महीना, वहाँ पे मैं देखी हूँ कि मेरे मतलब वहाँ पे शराब पिलाने के लिए मैं उन लोगों को मना भी बोलती थी, अगर पिलाना भी है तो आप लोग हॉल में पिलाओ, बेडरूम में क्यों आप लोग पिला रहे हो। लेकिन मैं घर पे ही हाँ जो बुला के कोई मतलब कई लोग आते थे हाँ, कि अलग मतलब अलग हैं? अलग अलग लोग आते थे वहाँ पे। अच्छा। अलग अलग लेकर आती थी, मेरी सास लेकर आती थी। और अलग अलग लोगों को लेके आएंगी, कभी दूसरा आएगा आदमी, कोई फिर दूसरे दिन दूसरा आते। उसके साथ मेरे उनके मामा, मेरे पति के मामा हैं, वहाँ पे ही रहते हैं, उनके साथ भी वो भी आते थे। मामा लोग हैं, रिश्तेदार भी, वो भी उन लोग के साथ आते थे और अलग अलग आदमी आते थे। अच्छा। तो शराब पिलाया जाता था वहाँ पे? हाँ, शराब पिलाया जाता था। और फिर और भी कुछ होता था कि बस शराब ही पिलाना? अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे सास के भी बारे में सब लोग बता रहे हैं कि वो अच्छी नहीं है, वो 2 नंबर का काम करती हैं, ऐसा मैंने भी सुनी हूँ। लेकिन बेडरूम में मेरा शराब पिलाना ये सब करती थी। अंदर दरवाज़ा बंद कर लेती थी, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद दरवाज़ा खोलती थी। मुझे पता नहीं है अंदर क्या करते थे, लेकिन शराब लेके जाते थे, यही सब कर पिलाना उलाना। अच्छा। तो वो आपको भी करने के लिए बोल हाँ, मुझे बोलते थे तू ले जा, तू कर, इसमें नहीं अगर शामिल होगी तो हम लोग तेरे को रखेंगे नहीं, तू दहेज का क्यों नहीं मांग कर रही है, यही सब मतलब करने लग गए। अच्छा, कितना तक पढ़ी हैं आप? मैं बीए की हूँ। तो आप ग्रेजुएशन की हैं, वहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा था, तो आप एक बार जो है पुलिस को नहीं बताई, चाहे पुलिस चौकी पर नहीं नहीं, गई? आप कह रही हैं कि घर से निकाल दिया, तो घर के बाहर खड़ी रही आप? मैं उस टाइम नहीं गई। मैं ये सोच के कि मेरे हम लोग भाई गरीब है, मेरे माँ बाप कहाँ से अभी इतना जल्दी पैसा लाएंगे, पुलिस थाना ये सब जाऊँगी, पैसा भी लगेगा, इसके वजह से मैं बोली नहीं, ये लोग सही हो जाएंगे, मेरे को बस रख ले। मैं बस इतना ही चाहती थी, मुझे रख ले वो लोग। मैंने जब बच्ची होने के बाद भी मई में वहाँ पे गई थी, तो वो लोग जहाँ रहते तो वो लोग का यही है कि मैं वहाँ पे 3 महीना 3 रूम अलग अलग मतलब चेंज करते थे। 3-4 रूम तो मेरे रहने के बाद भी चेंज किए वो लोग। अच्छा, 3 महीने में 3 बार रूम हाँ, चेंज? 3-4 रूम चेंज किए हैं। अच्छा। हाँ, ये इसका तो किराए के रूम पे भी वहाँ रहते? हाँ, किराए के रूम पे रहते? जो अपना खुद का रूम है ना, उसमें भाड़ा पे मतलब दूसरा कोई रहता है, वो लोग किराए के रूम पे रहते हैं। तो वहाँ पे 3 महीने में 4-5 रूम चेंज किए। और मैं ये मुंबई में बता भी सकती हूँ कौन से रूम में थे उस टाइम। अच्छा। हाँ, बता भी सकती हूँ। तो तो फिर इतना सब कुछ हो रहा है, तो आप अपने परिवार वालों को फोन नहीं पे बात तो नहीं की, बताई नहीं आप? नहीं, ये सब के बारे में नहीं बताई। मम्मी पापा मेरी बहन सब फ़ोन करते थे, पूछते थे, बस उन लोगों को मैं अच्छा ही अपना बोलती थी, मम्मी सब अच्छा है, पापा मतलब अच्छा है। कभी मतलब ये सब के बारे में नहीं बताई। मैं बोली कि आज बताऊंगी, मैं बोली सही हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये ऐसे कर रहे हैं, सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मैं अभी भी मैं उन लोग के साथ रहने के लिए, बच्चा उन लोग को पता चला मैं पेट से हूँ, तो मेरी सास मेरे कब कब प्रेग्नेंट हो गई आप? मैं वहाँ पे गई 1 महीने के बाद, मतलब पता चला 1.5 महीने के बाद कि मैं पेट से हूँ। तो वो लोग मेरे को डॉक्टर के पास भी लेके गए, मेरे सास मेरे पति लेके गए। वहाँ पे बोले थे कि इसको दवा दे दीजिए, बच्चा हम लोग को नहीं रखना है। वो डॉक्टर के भी पास भी मैं बता सकती हूँ कि वो कहाँ पे, मतलब डॉक्टर वहीं पे हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा भी करने की हाँ, कोशिश? वो लोग बच्चा भी नहीं रखने के लिए बोल रहे थे। मैं बोली, वो डॉक्टर बोली कि अगर इसको एक बार ऐसे कर दोगे तो फिर दोबारा बच्चा होगा कि नहीं होगा। मैंने इतना बात सुनी, उसके बाद से मैं दवा बोली कुछ भी हो जाएगा, मैं दवा नहीं लूँगी। मैं दवा नहीं ली। तो वो लोग ज़बरदस्ती मेरे को घसीटते हुए लेके गए हैं डॉक्टर के पास। रास्ता में घसीटते हुए मेरी सास लेके गई, बोली कि नहीं तो क्यों नहीं चलेगी। मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी। फिर उसके बाद वो लोग लेके गए वहाँ पे, बोले दवा खिलाने के लिए, मैं बोली नहीं खाऊँगी। तो लेके घर पे आए, फिर अपने में बात होती है। उसके मामा वामा फ़ोन करते थे, बोलते नहीं अगर दवा खाएगी तुम लोग के धंधे में नहीं अगर शामिल होगी ना तो उसको घर से निकाल दो। ये लोग भी बोलते थे उन लोगों को। अब मुझे उसमें बहुत मारना पीटना, खाना पीना सब कुछ काम मैं ही करके देती थी। उन लोग का सारा काम, कपड़ा धोना, उन लोग का क्या नहीं करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन वो लोग मेरे को फिर भी ये शराब के लिए मना कर देती थी, तो मेरा पति मारने चालू, मेरे ननद मारने लगती थी, मेरे से छोटी हैं, मारने लगती थी, मारने चालू कर देती थी। मेरा नन्ना सास ये सब मुझे मारने लगती थी। अच्छा, तो आपकी ननद भी मतलब उसमें हाँ हाँ, ननद भी शामिल हैं। वो लोग भी काम ये सब करती हैं। मेरी ननद, मेरी सास ये आप सब कभी मतलब कभी भी मतलब मानी ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए? नहीं, कभी नहीं माने। वो लोग बोलते थे, मैं जाके किचन में कोने में जाके बैठी रहती थी, लेकिन मैं कभी जाती ही नहीं थी हॉल अपने बेडरूम में जल्दी। अच्छा। वो लोग बोलते थे, मतलब आते थे ना तब मैं नहीं जाती थी, हम अपना किचन में जाके बैठी रहती थी। अब जो है यहाँ आप गांव में आके कितना दिन हो गए? मुझे आके हो गया 20 महीना हो गया वहाँ से आए हुए। 20 महीना हो गए। और नहीं, मैं वहाँ से जब आई तब से मेरा नंबर ब्लॉक करके रखे। मेरे सास ननद और मेरे आदमी और मेरे उनके मामा लोग हैं, सब लोग मेरे से बात करना बंद कर दिए। अच्छा, हम्म। फिर ये खबर
कैसे छपवाई इन्होंने आके यहाँ पे वो खुद ही अपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मैंने आज तक फ़ोन, अगर मैं की हूँ फ़ोन तो मेरा वो जांच करें, उसका पता करें कि मैंने उनको फ़ोन की हूँ। अगर मेरे मोबाइल से वायरल हुआ है तो वो मेरे मोबाइल का पता करे, वो नंबर की, हाँ, कि मेरे नंबर से उनको धमकी गया है, या तो मेरे घर के नंबर, कोई भी हमारे घर का नंबर से अगर गया है तो बताए कि हाँ इस नंबर से आया है। लेकिन हमारे नंबर, हमारे घर वाले कोई भी फ़ोन नहीं ऐसा किया है, और नहीं उनका फ़ोटो वायरल किया गया है। वो खुद पता नहीं खुद वायरल किए हैं कि कौन किया है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो मेरे ऊपर ये सब झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आइए